नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, जिनका भी पेपर अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और जिनका पेपर 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त को है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में टोटल 62 जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और आज अगर आप ये 62 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ध्यान से देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो करेक्ट आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी यूएसए का। जिस तरह भारत का केंद्रीय बैंक है इसे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, उसी प्रकार फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। अगला है, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? देखिए, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? याद रखिए, करेक्ट आएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो साथियों, इनमें से वो नेता कौन थे जिन्होंने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो भाई किस अनुसूची में? तो याद रखिए चतुर्थ अनुसूची में, यानी चौथी अनुसूची में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा जगह है जहां पर निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नोएडा। आगे देखिए, कहां से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो कहां से अशोक के ठीक है द्विभाषाई यानी ग्रीक भाषा और अरामाइक भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सर ए कुना से, सर ए कुना यानी कंधार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो भाई किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखिए, परैया का अर्थ क्या होता है? तो भाई परैया का अर्थ क्या होता था? याद रखिए अछूत। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अछूत। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो याद रखिए संसद के सदस्यों के द्वारा बना निर्वाचक मंडल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो याद रखना है आपको दादू मियाँ। दादू मियाँ जो थे उन्होंने ये फरायजी विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसी के नेता थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आएगा शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? याद रखिएगा शंकर देव ने। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर, देखिए विजयनगर के साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो साथियों, विजयनगर के साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? याद रखिएगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तो भाई दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन थे जिन्होंने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो राइट आंसर होगा खिज्र खां सैयद। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वर्ष 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो देखिए, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, इस कांड के नायक कौन थे, याद रखिए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो भाई BN राव, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है। देखिएगा, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन। सबसे पहले आपका अमेरिका है, याद रखना। दूसरे नंबर पर चीन है खनिज तेल के खपत की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पर आता है भारत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमारे देश का नाम क्या उल्लेखित है। तो याद रखिए भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधि के सामने समानता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता या विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है। तो याद रखिए ना, ये जो है किस प्रकार का अधिकार है, माफ करना, विधि के सामने समानता का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है ये पूछा जा रहा है। तो ये नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नागरिक अधिकार। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था। तो देखिएगा, भारत में आलू जो है 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आया था, राइट आएगा पुर्तगाल। अगला है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो भाई तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो करेक्ट आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब। तो देखिएगा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर होगा 1853 में। आगे देखिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। तो भाई मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। तो क्रो उमर ने, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये किससे संबंधित है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्य से, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो साउथ अफ्रीका गांधी जी गए थे 1893 में, और ये वापस आ गए थे 1915 में, यानी लगभग 21 वर्ष वो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला। तो दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला हुआ था। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर बी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो भाई देखिएगा, चोलों का राज्य जो है वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। आगे देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो भाई किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो ध्यान से देखिए, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर ए। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में, ठीक है, मुगल चित्रकारी जो है वो भाई किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। तो मुगल चित्रकारी किस मुगल शासक के समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो याद रखिए जहांगीर के समय में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में। तो साथियों, बाल विवाह की जो प्रथा है ये किस काल में आरंभ हुई थी। तो गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो देखिए, विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, ठीक है, इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो करेक्ट आएगा कुली कुतुब शाह के साथ। आगे देखिए, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। तो वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया था। तो भाई याद रखिएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो साथियों देखिए, पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा को कब लागू की गई थी। तो याद रखिए 1822 ईस्वी में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1822। नेक्स्ट है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो भाई इनमें से वो शासक कौन थे जिन्होंने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। याद रखिए धंगदेव ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है किसके लिए? तो साथियों देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भाई अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, द्वितीय स्थान। ठीक है। भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए जो नदी प्रयोग की जाती है वह नदी है गंगा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, आपको यहाँ याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो भाई 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? याद रखिए, स्वामीनाथन समिति का। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? यानी इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें न्यूनतम वन पाया जाता है या न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है किस पर? तो किसी स्थान विशेष की जो वर्षा है वो किस पर निर्भर करती है? तो पर्वतों की दिशा पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह भाई वीनस को बोलते हैं। ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये हिंदी में है, बस यही हो गया आपका। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कानपुर को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला है, क्षोभ मंडल में तापमान का सबसे तप्त परत है। देखिए, क्षोभ मंडल जो है ये तापमान में सबसे तप्त परत है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगला है, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, भूकंपीय तरंगों का मापन जो है वो आपका सिस्मोग्राफ से किया जाता है। करेक्ट आएगा सिस्मोग्राफ। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो करेक्ट आएगा विस्तृत कृषि। याद रखिएगा, राइट है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? इनमें से कौन सा देश है जो कि प्रमुख कागज उत्पादक है? याद रखिए, कनाडा। राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिए, एक भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो साथियों देखिए, वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो होता है वेबर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के मिश्रण के उदाहरण इनमें से कौन है? तो भाई इनमें से कौन एक विभिन्न प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो दूध, बालू, बारूद, ये सभी, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। आगे देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वह है ENIAC। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 जूल बराबर कितना अग्र होता है? तो 1 जूल का मान कितना होता है? याद रखिए 10⁻7 अग्र, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ याद रखना है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है? याद रखिए लवण तथा जल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा BD सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो भाई कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा ये भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखिएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब से संबंधित थे मोहम्मद इकबाल। अगला है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो देखिए करेक्ट होगा दारा सिको ने। दारा सिको जो कि औरंगजेब के भाई थे, शाहजहां के पुत्र थे। अगला है, हॉर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? देखिए, हॉर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। A.O. ह्यूम जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो भाई जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस में विश्वास करते थे? याद रखना मातृशक्ति में।
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आपका पेपर कब है यूपी पुलिस का, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं ये भी आप हमें बताना। वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट लेकर आपके लिए आऊँगा, उन क्लासों को आप जरूर से जरूर देख लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।